में छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जैसे आज थोड़ा लेट उठे तो सारा दिन का प्लान जो है कल रात बारिश पड़ी थी और आज सुबह जब धूप निकली तो ऐसे लगता था जैसे सब कुछ प्रकृति ने अपने आप को शावर दे दिया है, तो सब कुछ फ्रेश लग रहा था। और बाहर भी मौसम बहुत सुहावना हो रहा था और सुबह की लंच की तैयारी में जुट गई मैं। आज बैंगन का भरता सोच रही थी बनाने के लिए, तो बैंगन निकाला और इसके छोटे छोटे स्लिट्स लगाए और उसमें एक एक कली लहसुन की मैंने बीच में इंसर्ट की है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम भूनते हैं इसको। तो अब इसको थोड़ा मैंने घी लगाया है आउटर सरफेस पे और इसको मैं एयर फ्रायर में इसको थोड़ा भूनूंगी। गैस पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें देखना पड़ता है, बस इसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और टाइमर लगा दिया मैंने और थोड़ी देर बाद देखूंगी। अच्छे से भून गया है वैसे, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है, तो अब अच्छे से हो गया है ये। तो निकाल लिया मैंने इसको, साफ छील के और फिर बनाएंगे। और मैंने प्याज टमाटर वगैरह तो चॉपर में डाला है और साथ में जो लहसुन बीच में मैंने डाला था बैंगन के, तो वो भी इसमें डाल दिया उसको चॉप करने के लिए। ये बैंगन का भरता देसी घी में ही स्वाद लगता है, तो देसी घी में मैं इसको बना रही हूँ। घी डालेंगे कढ़ाई में और अपने वैसे तो इसमें थोड़ा खुला घी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ। ये प्याज टमाटर लहसुन सब रोस्ट कर लिया है मैंने और अब इसमें डाल रही हूँ बैंगन। साथ में डाला थोड़ा धनिया गार्निश करने के लिए, स्वाद भी बढ़ता है इससे। लो जी, मेरी जो रेसिपी है वो तैयार हो गई है। अब मैं फटाफट से, अब आटा गूंदने की बारी है, तो फटाफट से मैं आटा गूंद लूँगी और रोटी और परांठियाँ बनाऊंगी। सब कुछ हो गया है, टिफ़िन पैक कर दिया मैं। हाय, आजकल सबसे पहले हस्बैंड को भेजने के बाद काम होता है कि फटाफट कैमरा उठाऊं और आप लोगों से बातें करूं। छोटी छोटी बातें ही होती हैं हमारी ज़िंदगी में, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हो और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आराम से स्लो ज़िंदगी चल रही है, चलाओ। लेकिन कभी सोचा है छोटी छोटी बातें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, हमारी छोटी छोटी ज़िंदगी में छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जैसे आज थोड़ा लेट उठे तो सारा दिन का प्लान जो है, जो स्केड्यूल है, वो सब बिगड़ गया। आज थोड़ा दूध वाला लेट आया तो ताज़े दूध की दूध पत्ती कैसे पिएंगे, या फिर सब्जी आज ये नहीं खाना है ना, या फिर काम वाली छुट्टी कर जाए। तो ये छोटे छोटे जो हमारे स्ट्रेस हैं, जो हमारा कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ें, लेकिन इन्हीं से तो लाइफ कलरफुल बनती है। इसी से तो थोड़ा सा ज़िंदगी में हैपनिंग्स होती रहती हैं, ज़िंदगी चलती रहती है। पहले तो मैं चश्मा बदलूँ अपना, चश्मा मेरा नज़दीक का लगा के बैठी हूँ और अब ये मेरा अपना चश्मा लग गया। तो वही बात कर रही थी, ये जो छोटी छोटी जो हमारी हैपनिंग्स है लाइफ की, तो यही कलरफुल ज़िंदगी इसी से बनती है।
छोटी छोटी नोक झोंक, थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, थोड़ा खुशी, थोड़ा गम। तो अगर लाइफ एक जैसी हो जाए, खुशियां ही खुशियां हो या दुख ही दुख हो, तो लाइफ तो मोनोटोनस हो जाएगी ना। सो एवरीथिंग डज नॉट हैव एनी परफेक्ट टाइमिंग्स, या देर इज नथिंग सच लाइक परफेक्ट परफेक्शन। तो फ्लॉज तो होते ही हैं जिंदगी में। तो आपने कभी सोचा है आप फ्लॉज, जो फ्लॉज हैं ज़िंदगी के, उनको कैसे टैकल करते हो? जैसे पहले मैं तो बहुत स्ट्रेस लेती थी, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कोई, पहले मुझे होता था नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, तो वो परफेक्शन की जो बीमारी लगी हुई थी वो थोड़ी सी हटाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा सोचती थी दूसरा क्या सोचेगा, तो उसको छोड़ने की आदत बना रही हूँ। तो ये भी तो एक चेंजेस है ना, छोटी छोटी अपनी लाइफ और अपनी जो मेंटालिटी है, अपनी मेंटल हेल्थ है, उसमें बैलेंस करने के लिए। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस कह तो देते हैं ज़रूरी है, लेकिन होता नहीं है जल्दी जल्दी ऐसे। ये भी एक बहुत मेहनत लगती है, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। अगर ये थॉट प्रोसेस जो अपना है कंट्रोल हो जाए, लाइफ विल बी मच बेटर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये बैलेंस बनाना ये स्कूलों में क्यों नहीं सिखाया जाता? मुझे सबसे पहले बात तो मुझे ये बात नहीं समझ आती। स्कूल में हमें पढ़ाई लिखाई सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, है ना, लेकिन जो डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जो अपने आप को सब दुनिया के बारे में सब कुछ सिखाते हैं। मैथ्स ऐसे है, साइंस ऐसे है, हिस्ट्री ऐसी थी, लेकिन खुद के बारे में तो कुछ सिखाते ही नहीं है भी। हमें कैसे बनना है, हमें डेली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, अपने आप को शांत कैसे रखना है, या अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे वर्कआउट करना है, ये सब चीज़ें तो सिखाते ही नहीं है। जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट, या वन ऑफ द मोस्ट कंपल्सरी एक नेसेसिटी है मेरे ख्याल से। अगर स्कूल्स में भी ऐसा कुछ एक हो, वो कहते हैं हमारे टाइम में भी होता था, मॉरल साइंस का होता था पीरियड। मॉरल साइंस में अब एथिक्स सिखाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होता, बैड पार्ट भी तो होता है। और बैड पार्ट जो होता है उसको कैसे डील करना है, टॉक्सिक लोगों से के साथ कैसे डील करना है, एडजस्ट करना है, या फिर दुनिया के साथ कैसे डील करना है ना। बिकॉज स्कूल इज़ अ वेरी सेफ प्लेस, है ना। वी थिंक दैट एवरी वन इज़ वेरी पोलाइट, एवरी वन इज़ वेरी ट्रूथफुल, है ना, एंड विद मैनर्स, विद लॉट ऑफ मैनर्स, है ना। बट जब हम स्कूल से कॉलेज में आते हैं, वही सबसे पहला डिफरेंस दिख जाता है हमें। तरह तरह के जो क्लासमेट्स मिलते हैं, कॉलेज मेट्स मिलते हैं, तो वहाँ हमें पता चलता है लोग अलग अलग तरह के हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से, और अगर ये सब चीज़ें सिखाई जाएं तो जो आफ्टर लाइफ, आफ्टर स्कूल लाइफ होती है, वो हम बैलेंस करना बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, एक हेल्दी माइंड सेट होगा, और प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील कर पाएंगे, है ना। इसका उसका बेटर सोल्यूशन निकाल पाएंगे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग या फ्रस्ट्रेशन में या डिप्रेशन में जाने की बजाय अपने आप को एक बेटर इंसान बना पाएंगे। सो
आज शायद मैं ज़्यादा ही मॉरल उस पे कर गई हूँ, लेकिन अगर सोचो तो अकेले बैठ के तो ये सब चीज़ें हम वैसे नहीं सोचते। सोचते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, हम समझा नहीं पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है अपने इनर थॉट्स को प्रेजेंट करना। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड डू लाइक मी, comment for me, and subscribe me. Okay, bye, see you.